हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी सीरीज में, जिसमें कि हम सीबीएसई का रिलीज्ड सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ये सीबीएसई ने रिलीज करा है तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब उसका मैं सेक्शन नंबर बी यानी कि सेकेंड सेक्शन विच इज ऑफ 5 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, उसको मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। In the following pair of equations, we need to find the value of k। हमें करना क्या है? For which value of k the following pair of equations have infinitely many solutions। हमसे ये पूछा गया है कि आप ऐसी k की कौन सी वैल्यू निकालेंगे जिसमें कि दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस के जो सोल्यूशन हो वो बहुत सारे हों। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं इसमें आपको क्या करके दिखाने वाली हूँ। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्वेश्चन करना कैसे है, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने क्वाड्रेटिक में भी सॉल्व करे हैं। अब क्योंकि एक लीनियर में आया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, तभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक जनरल फॉर्म लिख के दिखा देती हूँ। जब भी हम लोग अपने लीनियर इक्वेशंस में होते हैं तो किसी भी इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है। ठीक है, अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, तो ये हमारे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारे वो कोफिशिएंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं फिर से कुछ नहीं अलग करने वाली हूँ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स मैं चेक करने वाली हूँ। a1 बाई a2 अगर मैं करती हूँ सपोज, तो x के साथ वाला कोफिशिएंट क्या है k, और x के यहाँ पर साथ वाला कोफिशिएंट है 12। ठीक है, तो k बाई 12 आ गया मेरे पास सबसे पहले। फिर मैं b1 बाई b2 करूँगी। b1 बाई b2 में हम कौन सा कोफिशिएंट लेंगे? y के साथ वाला। यहाँ पर हो गया 3, नीचे हो गया k, तो ये भी कूल है ना, ये भी हमने कर लिया है। अब जो लास्ट हम कोफिशिएंट लेने वाले हैं वो हम कौन सा लेंगे? देखो प्लस c होता है ना, तो c की जगह पे जो भी आपके पास है ना, यानी कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो क्या है? माइनस k माइनस 3। ठीक है, जिस तरीके से आप बहुत ध्यान से क्वाड्रेटिक में इक्वेशंस लेते हैं ना, कोफिशिएंट्स लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग लेने वाले हैं। दोनों को यहाँ से कैंसिल आउट कर दो तो मेरे पास ये आ गया। अब हमें ये पता है सिंस द इक्वेशन हैज़, हमारी जो इक्वेशन है ना, उसका हमें गिवन क्या है कि उसके पास इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, मैनी सॉल्यूशंस। तो आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा सिनेरियो है जहाँ पर हम लोगों ने ये फिगर आउट किया था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर किसी भी लीनियर इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, तो उसका मतलब ये है कि उसके जो गिवन कोफिशिएंट्स होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना। यही मतलब था, यही हमने से फिगर आउट किया था। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने तीनों कोफिशिएंट्स को इसके इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने से क्या होगा, हम एटलीस्ट k का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। करें, चलिए। तो अब मैं एक एक करके आपके इनको इक्वेट करके दिखाती हूँ। तो a1 बाई a2 मेरे पास क्या है? सबसे पहले तो k बाई 12 शुड बी इक्वल्स टू, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 3 बाई k एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से लिख देते हैं, k माइनस 3। ठीक है, अपॉन k। तो ये मेरे पास इक्वेशंस हैं। अगर मैं सबसे पहले वाले 2 लेती हूँ, सपोज अगर मैं इनको सॉल्व करती हूँ, k बाई 12 इज इक्वल्स टू 3 बाई k, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3 विच इज गोइंग टू बी 36, है ना। सो k स्क्वायर क्या आ गया हमारा? 36 आ गया। अगर मैं k निकालूंगी तो ये प्लस माइनस 6 आ गया। तो मेरे पास k की एक वैल्यू आ गई है, एक आ गई है +6, एक आ गई है -6। लेकिन क्या हमें k की 2 वैल्यूज चाहिए? नहीं, k की तो एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तब उसे हम कैसे निकालेंगे? अब देखो हमारे पास अभी भी बाकी बचा हुआ है ना, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं इसमें चेक करूंगी। ठीक है, उससे मुझे k का एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगा। 3 बाई k इज इक्वल्स टू k माइनस 3 बाय k। तो k का वैल्यू आपके पास क्या है? 3 अपॉन, अच्छा k हमें निकालना है, तो हम देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 3 बाई k माइनस 3। ठीक है, देखो
इसको ना सिंपली यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 + 3 इज इक्वल्स टू के। तो हमारा जो के आया है वो कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप क्या बोल सकते हो कि फर्स्ट वाले के का जो वैल्यू आया है नेक्स्ट वाले इक्वेशन से जो के का वैल्यू आया है, दोनों में क्या है हमारे पास कॉमन, दैट द वैल्यू ऑफ के विल बी 6। ठीक है, बिकॉज वहां पर हमारे पास एक नेगेटिव भी आया, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया, बाकी के दोनों को भी सॉल्व कर दिया। तो अब मेरे पास एक सिंगल टर्म आ गया है ना, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको फर्स्ट नंबर दे दो और इसको सेकेंड नंबर दे दो। ठीक है, सो देयरफॉर आप लिख सकते हो बाय 1 and 2 वी सॉर्टेड आउट कि के का वैल्यू कितना है, 6 है। क्लियर हो गया। सो अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एंड ऑलवेज रिमेंबर हम सीबीएसई का रिलीज सैम्पल पेपर कर रहे हैं, तो ये इस साल के लिए जो पेपर रिलीज करा गया बहुत इसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व किया भाई, रिलीज करे गए आपके क्वेश्चंस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि मैंने अभी आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, आप उसके वीडियोस भी देख रहे होंगे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे इस पेपर में दिखाई दे रहे हैं। सो दैट मीन्स कि हमारे इंपॉर्टेंट एज वेल एज सीबीएसई के रिलीज हुए हुए पेपर बहुत सारा आपको हिंट देते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, सो वेरी वेल प्रिपेयर्ड एवरीवन, आई एम देयर फॉर यू गाइज। आपको कहीं भी लगता है कि मेरे से आपने कोई डाउट पूछना है, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एवरीवन, बाय बाय।